हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा संजय गांधी नेशनल पार्क में मैंने जंगल सफारी एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी मैं कनेरी केव्स के लिए बस से उतर चुकी हूँ और उतरने के बाद कनेरी केव्स की तरफ जा रही हूँ। जैसा कि आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, इसके बराबर में से ही ये रास्ता गया है कनेरी केव्स के लिए, जहाँ आपको ऊपर की तरफ चढ़ के जाना है। के बाद आप टिकट काउंटर देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग टिकट लेंगे और आगे कनेरी केव्स को एक्सप्लोर करेंगे। आई एम श्योर गाइस, आप पूरा ब्लॉग देखने के बाद डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और आइए चलिए टिकट ले लेते हैं। अब मैंने टिकट ले लिया है, अब कनेरी केव्स देखने चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेरी केव्स के बारे में इन्होंने पूरा सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ उसका मैप दिया गया है। मैं चलने से पहले आपको बता दूं गाइस कि कनेरी केव्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक दिन भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। कई 100 इसमें गुफाएं हैं जहाँ महात्मा बुद्ध मेडिटेशन किया करते थे अपने शिष्यों के साथ। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, ये जो जितनी भी केव्स हैं वो इस तरीके से बनी हुई है कि आजकल के लोग मतलब सोचेंगे कि कैसे बनाई गई होंगी वो अलग अलग तरीके से। और वहाँ पे इतनी ठंडक और इतनी शांति थी, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये फर्स्ट केव है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारी कनेरी केव्स का सफ़र स्टार्ट होगा। ये हमारी दूसरी केव है। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अंदर जाके एक्सप्लोर करूँ। आप इसकी छत देख सकते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है कि छत दूसरे तरीके से बनाई जाती है, बट उस टाइम के हिसाब से उन लोगों ने कैसे बनाई होगी, मतलब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बहुत सारी चीज़ें, अभी जो इसका फ्लोर है वो टूट भी चुका था, क्योंकि लोग बहुत आते जाते रहते हैं, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट। और ये जो आप डोर देख रहे हैं, इसमें लॉक लगाए हुए थे उन्होंने, वो इसलिए कि अंदर जो प्रतिमाएं हैं ना, लोग क्या करते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो प्रिजर्व रहें, सालों साल तक रहें, इसलिए यहाँ पे कुछ जगह पे इस तरीके के डोर बना के लॉक लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, एकदम एक अलग तरीके की। कहते हैं ना, हम जब कहीं किसी रूम में घुसते हैं तो उसकी एनर्जी अलग होती है, तो इस जगह की एनर्जी ही अलग थी। जगह जगह पे इस तरीके के स्तंभ बनाए हुए थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। यहाँ पे महात्मा बुद्ध मेडिटेशन करते थे, वो एनर्जी हम आज भी फील कर सकते हैं। और गाइस, ये है तीसरी केव, जो कि थोड़ा अलग थी और ज़्यादा खूबसूरत थी। आप सामने प्रतिमाएं देख सकते हैं, जिस पे सूर्य की किरण जब पड़ रही थी तो येलोइश टोन का कलर दे रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे गार्ड थे, उन्होंने हमें बताया कि शूज़ रिमूव करके जाना है, तो मैंने शूज़ रिमूव किए और अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ये कितनी बड़ी प्रतिमा है, जो कि इतनी सुंदर लग रही है। सब लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, तो मैंने भी कैप्चर किया कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। इस तरीके की चीज़ें बनाना एक आसान काम नहीं है, जबकि आज तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, उस टाइम पे तो नहीं होंगी। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, ये मेडिटेशन रूम है। मेडिटेशन, इतनी क्राउड देख के तो आप सोच रहे होंगे नहीं होगा, लेकिन मेडिटेशन रूम, जो महात्मा बुद्ध थे वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भी बनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जितने भी उनके टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे परिक्रमा करने के लिए ज़रूर बनाया होता है और इस तरीके के स्तंभ होते हैं। और ये जो सूर्य की किरण थी, ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी जैसा फील कर रही थी, ऐसे छन के अंदर की तरफ आ रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था,
पर ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते। मैंने भी की और मैं बाहर की तरफ निकल गई, आप देख सकते हैं। इस सुंदर सी केव के बाहर आने के बाद हमें इसके पास में ही एक छोटी सी केव दिखाई दी। ये वो केव है जहाँ से हम आए थे। इस केव की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाके एक्सप्लोर किया जाए। तो जैसे ही मैं इस केव के अंदर गई तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इट वॉज़ लाइक अ रूम, और इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जितने भी आपको टेम्पल्स मिलेंगे वहाँ परिक्रमा करने के लिए बना होता है, तो इसमें भी एक स्तंभ बना हुआ था और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए आप बाहर निकल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऊपर चलने के बाद इसी तरीके की बहुत सारी केव्स बनी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कई 100 केव्स हैं। ऐसे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, इतने छोटे छोटे हॉल टाइप के बने हुए हैं, कुछ बड़े भी हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते थे, पूजा करते थे और यहाँ पे अपना जीवन भी व्यतीत करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए ही आते थे। और ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये पत्थर की जो बनी हुई हैं, ऐसा लग रहा होगा ना जैसे बैठने का कुछ है। ये मेडिटेशन करने के लिए ही यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते थे, महात्मा बुद्ध के साथ ही। वहाँ पे हमें गार्ड ने ये सब चीज़ें बताई। और ये कई हज़ार साल पुरानी जो है, ये एक ही चट्टान के ऊपर बनी हुई है। एक ही चट्टान को तोड़ के ये पूरी केव्स बनाई हुई हैं। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे रूम बनाए हुए हैं। अंदर वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट मैंने ट्राई किया कि क्यों ना वीडियो ली जाए। पर बीच बीच में जो सूर्य की किरण थी वो छन छन के अंदर की तरफ आ रही थी। मतलब मैं ये सारे कमरे देखने के बाद एक चीज़ तो ज़रूर इमेजिन कर सकती थी कि उस टाइम पे ये कितना ज़्यादा पीसफुल, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम होती थी, कितना ज़्यादा पीसफुल और कितना आरामदेह होता होगा उस टाइम पे। क्योंकि इतना सिंपल लाइफ जीना, जितना हम सिंपल लाइफ जीते हैं उतनी ही हमारी लाइफ आसान हो जाती है। जितनी आजकल की मॉडर्न लाइफ है उतनी ही लाइफ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं ढूंढने लगते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पे मेडिटेशन करूँ। एंड बिलीव मी गाइज, मेडिटेशन मेरे सर में दर्द होने लगा था, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे हो गया था। और जब मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया, आई वॉज फीलिंग सो रिलीफ। यू कैन फील द एनर्जी। और आप लोग ये स्टेयरकेस देख सकते हैं, जो भी आपने देखा पीछे, ये सब पत्थर तोड़ के ही बनाई गई हैं। और इस तरीके की छोटी छोटी केव्स बना रखी हैं। फिर हम लोग ये एक छोटी सी केव भी थी, उसमें भी अंदर गए तो वहाँ पे बताया कि ऊपर जो रूफ़ है वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई हुई है कलाकारी करके। तो मैंने सोचा अंदर जाके मैं इसको देखती हूँ। एंड सेम आप देख रहे होंगे वीडियो, तो यू विल फील कि ये वीडियोस सारी सेम ही है, मतलब केव सारी सेम है। बट बिलीव मी गाइज, सबकी एनर्जी सेम नहीं थी। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। तो मैंने सोचा कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हमें गार्ड बता रहे थे कि कितने हज़ार साल पुरानी है और कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता थी। आइए सुनते हैं गार्ड की ज़ुबानी। ये है गौतम बुद्धा, और ये जैसे मैंने 11 सर वाले गौतम बुद्धा, 11 सर वाले, और ये 7 मेडिटेशन पोज है गौतम बुद्धा का, और ये 8वां मैत्री बुद्धा है, ये आने वाले। ये सब आज से 2000 साल पहले सो वहाँ से निकलने के बाद मैंने देखा कि ऊपर भी कुछ बना हुआ था। एक्चुअली ये पूरी बड़ी जो चट्टान थी, इसको तोड़ तोड़ के, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं ना फ्लोर वाइज, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ऐसे ही इन्होंने
पत्थरों से ये सीढ़ियाँ बनाई हुई थी और अलग अलग ऊपर और ऊपर चलते चले जाएंगे, और जब आप ऊपर पहुंच जाते तो आपको पूरा शहर भी दिखता है। सेम केव है, लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने लॉक लगा रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई नुकसान ना करे जो कुछ इस तरीके की प्रतिमाएं हैं, तो इस वजह से इन्होंने लॉक लगाया हुआ था। और ऐसी छोटी छोटी केव्स ऊपर जाके भी थी। एंड बिलीव मी गाइस, ऊपर जब मैं गई तो बहुत ठंडी हवा भी आ रही थी, पूरा शहर भी दिख रहा था और अच्छा लग रहा था। आप अगर रेनी सीज़न में यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे झरना भी बहता हुआ दिखेगा, देख सकते हैं आप। ऐसा लग रहा है ना किसी हिली एरियाज़ में आ गए हैं। और ये मुंबई है जो कि ये बहुत फेमस है कि यहाँ समुंदर है, रेत है, पर यहाँ पे बिल्कुल हिली एरियाज़ लग रहा है। तो जब बारिश होती है तो ये पूरा ऐसे वाटरफॉल बीच बीच में आपको दिखेंगे। और ये मैं सामने की तरफ गई थी जहाँ स्टेयरकेस थे, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे रूम जैसे केव्स बने हुए थे। ऑलमोस्ट मैंने सारा ही एक्सप्लोर कर लिया था। अभी आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे सूखा हुआ है, ऑफ कोर्स क्योंकि मुंबई में तो सर्दी पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे गर्मी ही थी। मैंने पूरा देख लिया था, ऊपर भी बने हुए थे। एंड आई वॉज़ वेरी टायर्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो एक दिन भी आपका कम पड़ जाएगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क और ये दोनों साथ में एक्सप्लोर करें, और आप इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे चट्टान को तोड़ के बनाई गई है, और इस तरीके से बनाई गई है कि ये गिरे भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ तक आते आते मुझे मतलब ऑलमोस्ट लग चुका था कि मैंने ये सारा घूम लिया है। और आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्चुअली वीडियो इसलिए लिया था कि सूर्य की किरण इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये जो रास्ते बनाए गए थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर एक लास्ट बची थी सामने केव, जो स्टेयर्स पे ऐसे चढ़ के, और सामने छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, केव्स बनी हुई, तो मैंने सोचा इसको क्यों छोड़ूं यार, इसको देख ही लेते हैं। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि जो इसकी स्टेयर्स थी ना, अब वो थोड़ी सी कहते हैं ना कि बहुत पुरानी हो गई हैं, तो बीच बीच में आपको सीढ़ियाँ ऐसा लगेंगी कि प्लेन हो गया है, फिर सीढ़ी है, इस तरीके से बने हुए थे। और कई बार ये फील दे रहा था जो कच्चे घर होते हैं ना मिट्टी के, वैसे वाला। और फाइनली हम फर्स्ट केव पे आ गए, जहाँ से मैंने कनेरी केव की जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की थी। तो गाइज़ आप बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे मैं दूसरी वीडियो एक नई जगह के साथ बनाऊं। और ये मैं घर की तरफ चल पड़ी हूँ, और मुझे सीट मिली है ड्राइवर के पास वाली। मैं जा रही हूँ एंजॉय करते हुए।